एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो टॉपिक क्या है? एयर अराउंड अस। चलिए बिना किसी देरी किए हुए लोग जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग आज आपका पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एयर। एयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। क्या वाटर एंड सॉइल में ऑक्सीजन होता है या फिर नहीं होता है? फिर है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी किए हुए चालू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। एयर कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। एयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट होता है और पर हम लोग उसका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। When air moves with high pressure, then it is known as wind. जब एयर हाई प्रेशर या फिर हाई, आप बोल सकते हो, स्पीड से मूव करता है तो उसे हम लोग विंड कहते हैं। A wind vane is an instrument used to show the direction of the wind. विंड वैन एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर आप कह सकते हो एक डिवाइस है जो हमारा विंड का डायरेक्शन को शो करने के लिए हेल्प करता है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। स्टॉर्म्स के टाइम में क्या होता है, विंड बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से मूव करता है। उससे क्या होता है, हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। A glass or bottle may appear empty, but is it really so? ग्लास या फिर बोतल जो है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगता है कि वो एक एम्प्टी है, मतलब वो एम्प्टी, उसके अंदर कुछ नहीं है। पर ऐसा असली में नहीं है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन एम्प्टी बॉटल्स। एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ तक कि वो एम्प्टी बॉटल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग्स में एक एयर का लेयर है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का सरफेस का हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में पाया जाएगा। आपको, आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जाओगे अर्थ सरफेस से ऊपर, तब भी आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। However, it gets thinner as we go higher and higher. हम लोग जितना ही ऊपर एल्टीट्यूड में जाएंगे उतना ही जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसका वॉल्यूम, आप कह सकते हो, एकदम थिन होता जाएगा, मतलब पतला होता जाएगा। इसके वजह से ही जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो लोग हमारे अपने साथ हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी कैरी करते हैं। बिकॉज हायर एल्टीट्यूड्स में जाने से जो एटमॉस्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है, आप बोल सकते हो, वो थिनर होते जाता है, इसीलिए। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर किस किस चीज से बना है? क्या एयर प्योर सब्सटेंस है या फिर एयर एक मिक्सचर है? एयर वाज थॉट टू बी अ प्योर सब्सटेंस अंटिल द 18th सेंचुरी। एयर जो है उसे प्योर सब्सटेंस माना जाता था। कब तक माना जाता था? 18th सेंचुरी तक। मतलब 18th सेंचुरी तक एयर को सोचा जाता था कि एयर एक प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर नहीं है, मतलब किसी से मिलके नहीं बना है, वो एक प्योर है, सब्सटेंस है। However, in 1774, the English scientist Joseph Priestley found that air contained oxygen. पर 1774 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने ढूंढ के निकाला कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, विच प्रूफ और विच शोड दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इससे प्रूफ होता है कि एयर जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर क्या क्या चीज से बना है? सबसे पहले हमारा है ऑक्सीजन। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। हम लोग जो फूड खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होता है, तभी तो हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। तो जो एनर्जी जो रिलीज होता है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट।
तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। अब हम लोग तो सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग एयर में रहते हैं, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग को ये समझ में आ गया। पर जो एनिमल जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उन लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो उन लोगों को ऑक्सीजन जो है आपका डिसॉल्व रहता है पहले से ही वाटर के साथ। तो जो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, इसकी वजह से ही जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं अपने गिल्स से, आप कह सकते हो अपने स्किन से, उसी ऑक्सीजन को जो वाटर में डिसॉल्व है उसे ब्रीथ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्या है और ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर कंबशन और बर्निंग। ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए भी जरूरी होता है। अब कंबशन क्या है? कंबशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अ फ्यूल एंड रिलीजेस हीट एनर्जी। जब ऑक्सीजन कोई भी फ्यूल के साथ आपका रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, हीट एनर्जी, तो उसे हम लोग कंबशन कहते हैं, या फिर बर्निंग भी कह सकते हैं। It is needed to produce heat for cooking and other purposes. अब कंबशन क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है? तो वो हीट को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। क्यों? कुकिंग के लिए और हमारे कुछ अदर पर्पसेस हैं उसके लिए। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के लिए भी हीट चाहिए होता है, इसीलिए वो ऑटोमोबाइल्स के लिए भी हमारा ये इंपॉर्टेंट है। fuels such as wood, coal, kerosene and liquefied petroleum gas। liquefied petroleum gas क्या होता है? एलपीजी, जो हमारे सिलेंडर्स के अंदर रहता है घर में। आर यूज टू प्रोड्यूस हीट एट होम, इन फैक्ट्रीज एंड इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के अंदर या फिर हमारे होम के अंदर हमें कुछ खाना होता है, पकाना होता है, तो गाँव के साइड में हम लोग वुड, कोल, केरोसिन को यूज करते हैं। और मतलब अर्बन एरियाज में हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यूज करते हैं, एलपीजीज को। अच्छा, से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम fuels such as petrol, diesel and compressed natural gas are used to run cars, trucks and buses। अब कुछ कुछ fuels होते हैं हमारे, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? जब एक गैस होता है नेचुरल गैस, उसे हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब, ये तीनों फ्यूल जो है हमारे, ये किस लिए यूज होते हैं? कार, ट्रक्स और बसेस को रन करने के लिए। आप लिख भी सकते हो व्हीकल्स को रन करने के लिए। When a fuel burns, it uses up oxygen। जब fuel बर्न होता है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। In the process, carbon dioxide is released in the atmosphere। जब हमारा कोई भी fuel बर्न होता है तो ऑक्सीजन को यूज करता है, जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही इजी टॉपिक्स लाया हूँ आपके लिए एकदम अच्छे से। अगर आपने इसे पढ़ लिया अच्छे से तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जो एटमोसफेयर था। तो देखिए एटमॉस्फेयर में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये जो डार्क ब्लू कलर है ये एटमॉस्फेयर है, और ये जो लाइट ब्लू कलर है ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है जो दूर से दिखाई दे रहा है। और ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हो डार्क ब्लू, थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन ऑफ एयर देख सकते हो। 78% नाइट्रोजन है हमारा एयर में, 20.9% हमारा ऑक्सीजन है। अदर गैसेस जो मतलब अलग अलग गैसेस जो होते हैं 0.17% है। आर्गन 0.9% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब बहुत सारे बुक्स में ये अलग होगा, बस थोड़ा सा ही अलग होगा, आप अपने बुक के हिसाब से याद कर लीजिएगा। अब ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन। हमें तो ये पता ही है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल हो या फिर हमारा रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स हो, ये तो ऑक्सीजन यूज करता है। बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ इज दिस पॉसिबल? हम लोग यूज कर रहे हैं बर्निंग में, जब हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा है, जब हमसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तब भी हम लोग, आप लोग नोटिस करोगे कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है हमेशा सेम रहेगा। ये पॉसिबल कैसे? चलिए देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस वेयर ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। व्हाट इज इट?
दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने पढ़ा होगा कि आपने भी पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस को क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द डे, ये कब होता है, डे के टाइम में होता है। सॉरी, डे, ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो ये ड्यूरिंग द डे मतलब डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम में। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कब, जब उन लोग को रेस्पिरेशन करना होता है। और रेस्पिरेशन के लिए हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट द ऑक्सीजन रिलीज बाय द फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अगर प्लांट्स भी लेते हैं ऑक्सीजन को, तो तब भी तो ऑक्सीजन कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जितना प्लांट्स लेते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एयर में आपका ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हैंस देयर इज अ नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। नेट रिलीज मतलब उसका ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, मतलब प्लस माइनस करके जीरो भी बच जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। इक्वल इक्वल ही रहता है और कांस्टेंट सेम ही रहता है। द साइकिल इज नेचुरल। जो साइकिल है वो नेचुरली एक नेचुरल है, बाय विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड जनरेटेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, such that the level of oxygen in the air is constant, is called the oxygen cycle। अभी ऑक्सीजन साइकिल आप, ये फर्स्ट जहां तक अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये इतना लिखने से ऑक्सीजन साइकिल अगर आपका 5 मार्क्स का था तो बहुत मोर देन एनफ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। द ऑक्सीजन साइकिल इज डेलिकेटली बैलेंस्ड। जो ऑक्सीजन साइकिल है वो बैलेंस्ड है। डिफोरेस्टेशन, दैट इज द excessive cutting of trees, can cause a serious fall in the amount of oxygen being released into the air। अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, अगर हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर पेड़ कटेंगे तो लेस फोटोसिंथेसिस होगा। अगर लेस फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा या फिर कम रिलीज होगा। Similarly, excessive burning of fuels can use up or consume more oxygen फ्रॉम द एयर। अगर हम लोग ज्यादा ही फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो ज्यादा ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारा अफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा ग्लोबल वार्मिंग को। Deforestation and excessive burning of fuels can therefore lead to reduction in the oxygen। Deforestation और burning of fuels से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन का रिडक्शन हमें देखने मिलेगा content in the air में, and cause the accumulation of carbon dioxide in the air। और ये क्या कॉज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में ज्यादा करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। वो गैसेस क्या करते हैं, हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन है हमारा नेक्स्ट। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एयर में पाया जाता है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा एयर में क्या प्रेजेंट है, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। पर वो सपोर्ट कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। प्लांट्स को हमारे नाइट्रोजन चाहिए होता है, पर वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता एटमोसफेयर से। इट हैड टू बी चेंज टू अ डिफरेंट फॉर्म, उसे डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना होगा। Some bacteria in the soil and in the roots, certain plants like pea plants convert nitrogen into a form that can be used by plants। जो pea plants होते हैं हमारा, या फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं रूट्स में या फिर सॉइल में, वो सब नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि जो प्लांट्स है उसे ले सके। लाइटनिंग कैन ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू दिस ईटिंग इनटू दिस फॉर्म। तो जो लाइटनिंग है वो भी नाइट्रोजन को ये वाले फॉर्म में, जिससे हमारे प्लांट्स उसे टेकिंग कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर प्लांट। एनिमल जो हैं उन्हें नाइट्रोजन कैसे मिलता है, प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है। अब आपको यहाँ पे याद करना होगा, एग्जाम में ये आ सकता है कि नाइट्रोजन एनिमल्स को किस तरह मिलते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट्स को खा के मिलता है या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खा के मिलता है, जो कि हमारे हार्बीवर्स हो गए।
When plants and animals die, nitrogen is released back into the atmosphere by decomposers. Decomposers कौन है? बैक्टीरिया ही है। तो ये सब जब प्लांट्स या फिर एनिमल मर जाते हैं तो उनका जो अंदर जो नाइट्रोजन रहता है वो वापस रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। किसके द्वारा? डिकम्पोजर्स के द्वारा। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन एक फर्टिलाइजर का एक मेजर पार्ट है। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर हमारे क्रॉप्स को जल्दी उगने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन दस सर्कुलेट्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन क्या होता है? सर्कुलेट करता रहता है एटमॉस्फेयर में, सॉइल में से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। दिस साइकिल इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। ये साइकिल को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लूं 2 सेकंड के लिए प्लीज। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है। हमने देखा था ना, 0.03%, मतलब 1% भी नहीं। तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे एयर में। येट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। किस लिए यूज होता है? फूड बनाने के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर दिस पर्पस। एक्वेटिक एनिमल भी इसी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है हमारे वाटर के अंदर, इसी के लिए वो लोग भी सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल। आप डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हो। प्लांट जो है सोर्स ऑफ फूड है ऑल एनिमल्स के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर कोई एनिमल्स जो है, वो जो हार्बीवर्स होते हैं, वो तो उनके लिए डायरेक्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं। और हम लोग के लिए, कार्निवोर्स के लिए, हम लोग उन एनिमल्स को खा लेते हैं, तो हमारे लिए इनडायरेक्टली है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी हमारे एयर में रहता है। वाटर एग्जिस्ट इन द एयर एज वाटर वेपर। वाटर जो है जब एयर में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। एंड इट्स अमाउंट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसका अमाउंट को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी वेराइज विद लोकेशन एंड टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन और टेम्परेचर पे। व्हेन द टेम्परेचर राइज, मोर वाटर एवापोरेट्स, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वाटर जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से एवापोरेट होगा, और ज्यादा ज्यादा तेजी से एवापोरेट होगा तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा। अब आपको मैं बताता हूँ ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। इन विंटर, लोअर ह्यूमिडिटी कॉज ड्राइनेस इन स्किन एंड प्लांट्स। अगर ह्यूमिडिटी लेस होगा, मतलब वाटर वेपर कम होगा, तो इससे हमारा क्या होगा? हमारे चिक्स पे, बहुत जगह पे ड्राइनेस होने लग जाएंगे, क्योंकि वाटर तो है ही नहीं ना हमारे एनवायरनमेंट में, इसीलिए। और प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। वाटर वेपर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड फ्रेशनर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वाटर वेपर किसके लिए एसेंशियल है? प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, एनिमल्स के लिए एसेंशियल है, और फ्रेशनेस, फ्रूट्स और या फिर वेजिटेबल्स के फ्रेशनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश रहे फ्रूट्स और वेजिटेबल, इसीलिए वाटर वेपर भी इंपॉर्टेंट है। Excess water vapor, especially during the rainy season, can make the air feel oppressive. एक्सेस वाटर वेपर, ज्यादा वाटर वेपर कब होता है? रेनी सीजन्स में होता है। वो हमारे एयर को ऑप्रेसिव बना देता है। डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक जो है ये भी एयर में रहते हैं। एयर तो मिक्सचर है, तो ये सब अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ा है ये सब एयर में ही रहते हैं। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एयर में ही रहते हैं। तो डस्ट एंड स्मोक। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड स्मोक। एयर में डस्ट और स्मोक भी होता है। विच विच वेरी इन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ऑन लोकेशन। ये कहाँ पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे डिपेंड करता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीजेस स्मोक। फैक्ट्रीज से या फिर व्हीकल से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, एंड विंड कैन इंक्रीज डस्ट लेवल्स। और जो विंड है उससे डस्ट लेवल्स भी इंक्रीज होता है। इनहेल डस्ट एंड स्मोक कैन हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग इन्हें इनहेल करें, मतलब अगर हमने सांस लिया और हमारे नाक के अंदर डस्ट या फिर स्मोक चला गया, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हार्म करेंगे। बट द
फाइन हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज हेल्प फिल्टर देम आउट। मतलब जो हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे नॉस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, सबको फिल्टर कर देते हैं। मतलब डस्ट और स्मोक हमारे नाक में ही रह जाते हैं, बाकी जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे अंदर चला जाता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द लंग्स। तो डस्ट और स्मोक को प्रिवेंट कर लेते हैं लंग्स तक पहुंचने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। तो वाटर एंड सॉइल में क्या ऑक्सीजन होता है? जरूर होता है। अगर नहीं होगा वाटर और ऑक्सीजन, वाटर और सॉइल में, तो प्लेंट्स कहाँ से लेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? इसलिए ऑक्सीजन वाटर एंड सॉइल में रहता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने जानते ही हैं। हाउ डू द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर गेट ऑक्सीजन? तो मैंने आपको समझा ही दिया है, चलिए देखते हैं तब भी। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर गिल्स टू सेपरेट द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अंडर वाटर प्लांट्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। समझ में आएंगे आपको, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अर्थवर्म्स कम आउट ओनली व्हेन इट रेन्स? क्या आपने कभी भी सोचा है कि अर्थवर्म जो है हमेशा रेन में क्यों बाहर निकलते हैं? तो earthworms live in the soil and breathes the air trap between the soil particles। जैसे मैंने बताया कि सॉइल में भी एयर, हमारा ऑक्सीजन रहता है। जब रेन होता है, ड्यूरिंग द रेन द ट्रैप्ड एयर इज रिप्लेस्ड विद वाटर एंड सो earthworms एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल कम आउट टू ब्रीथ। जब रेन होता है तो जो ये ऑक्सीजन का पार्टिकल्स है, जो या एयर का पार्टिकल्स है, ये लोग रिप्लेस हो जाते हैं किससे? रेन का वाटर से, मतलब वाटर से। इसीलिए इन्हें, इन जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे अर्थवर्म्स हो गए या फिर अदर स्मॉल एनिमल्स हो गए, उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए लोग बाहर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो टेक इन एयर फ्रॉम द सॉइल थ्रू पोर्स। जो सॉइल में पोर्स होते हैं रूट्स में, तो ये सब की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से अपना ऑक्सीजन लेते हैं। मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द वाटर लॉक्ड एरियाज। मैंग्रोव एक प्लांट है जो वाटर लॉक्ड एरियाज में ग्रो होते हैं। देयर रूट्स बेंड अपवर्ड्स एंड कम आउट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल टू टेक इन एयर। वाटर लॉक्ड एरिया मतलब वहाँ पे कम वाटर होता है, तो उनका जो रूट्स होते हैं वो थोड़े बेंड होते हैं, और वो सरफेस का मतलब जैसे सॉइल के थोड़ा ऊपर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि जो एयर है उससे वो लोग ऑक्सीजन ले सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर बाय अंडर अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस मतलब अनवांटेड सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट्स, ये सब क्या होता है, इसको ही हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज मेनली द रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो हमारे फैक्ट्रीज में एक्टिविटीज होते हैं या फिर जो हमारे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो एक्टिविटीज होते हैं, यही एक लीडिंग, मेन लीडिंग कारण है एयर पोल्यूशन का। द पॉल्यूटेंट्स में भी टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, सच एज ऐश। ऐश क्या होता है? कुछ जल के जो बच जाता है, राख जिसे हम लोग कहते हैं, वो ऐश हो गया। in smoke produced by burning of fuels in homes and factories. Dust particles which are present everywhere in varying amounts. Dust particles जो हर जगह present है कुछ कुछ अमाउंट में। Harmful gases such as carbon monoxide, oxides of nitrogen and hydrogen sulfide which are produced by automobiles and factories। तो ये सब जो है ये आपका pollutants है, ये सब आपको याद करना होगा। ये 3 पॉइंट्स ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे एकदम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बिसाइड्स इट्स यूज इन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, मतलब जो एयर का यूज है रेस्पिरेशन एंड कंबशन के लिए, यही एक इम्पोर्टेंस ऑफ एयर हो गया। एयर हैज मेनी अदर यूजेस, सम ऑफ दिस आर एज फॉलोज। मतलब रेस्पिरेशन और कंबशन को छोड़ के भी, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी एयर का बहुत ज्यादा, ये आप कह सकते हो, इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले क्या है, विंड मिल्स यूज द मूवमेंट ऑफ एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। तो जो विंड मिल्स है, जैसे कि आप जानते ही हो, कि समझाने का कोई जरूरत नहीं है, जब एयर चलता है तो वो लोग घूमते हैं, उनका जो पंख रहता है वो सब घूमते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो कि कैसे हमारे हेल्प करता है, वाटर को ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है ट्यूबवेल से, और फ्लोर को रन फ्लोर मिल्स। चलिए ये समझ में आ गया। विंड helps in movement of gliders, aeroplanes, parachutes, balloons, sailing yachts and so on। जो हमारा याच होते हैं,
और या फिर हमारा ग्लाइडर्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, पैराशूट्स हो गए, ये सब में हमारा विंड बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नहीं तो हम लोग गिर जाते अगर एयर नहीं होता तो। पर एयर की वजह से हम लोग एकदम स्मूथली फ्लाई करके नीचे तक आते हैं। विंड हेल्प्स इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई। अगर विंड नहीं रहता तो हमारे इंसेक्ट्स, बैट्स या फिर बर्ड्स कभी उड़ ही नहीं पाते हैं। विंड हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ मैनी प्लांट्स। पॉलिनेशन क्या होता है? प्लांट्स का रिप्रोडक्शन के लिए कुछ पोल्यूटेंट्स आप कहते हो, वो सबको हेल्प करता है। ये सब आप लोग बड़े होके समझने में आपको समझ में आएगा। विंड इज ऑल्सो यूजफुल इन स्कैटरिंग द सीड्स ऑफ प्लांट। अगर हम लोग प्लांट्स को जो सीड ऐसी रख दें एकदम पास पास में, तो उससे सब न्यूट्रिएंट्स सब प्लांट्स लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक जगह का न्यूट्रिएंट्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब विंड आता है तो सबको बिखेर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा दूर दूर सीड्स उगते हैं, जिसकी वजह से सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और सब एकदम अच्छे से उग पाते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही था। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, जिसमें आपको बताया नाइट्रोजन होगा। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस इतना ही था इस चैप्टर के लिए। तो ये रहा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं इसे ये मिनिमाइज कर देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ये रहा एक और क्वेश्चन। और बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आपने 22 सब्सक्राइबर्स करा दिया हमारा। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।